ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण। आज हम सीख के बारे में बताएंगे। किसी से कोई भी सीख, कभी भी किसी भी अच्छी सीख मिल सकती है। पागल ने कराया सत्य का साक्षात्कार। एक बार अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहलने गया। तब उसने देखा कि एक पागल आदमी ने गड्ढा खोद लिया है, हाथ में एक चम्मच लिए हुए है। दौड़कर जाता है, सागर से चम्मच भरता है और आकर गड्ढे में डाल देता है। फिर भागता है, फिर सागर से जल की चम्मच भरता है, फिर गड्ढे में डाल देता है। अरस्तु घूम रहा था, घूमता रहा कि अरस्तु की जिज्ञासा बढ़ी। फिर उसे अपने को रोकना संभव नहीं हुआ। सज्जन आदमी था, एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता था। किसी अपरिचित आदमी से पूछना तो ठीक नहीं, यही तो एक तरह का दूसरे की सीमा का अतिक्रमण है। परंतु इस भाग दौड़ को देखकर जानने की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह मामला क्या है और यह क्या कर रहा है। अरस्तु ने उस व्यक्ति से पूछा, मेरे भाई यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या कर रहा हूँ? सागर को उलीस कर रहूँगा, इसे गड्ढे में भर दूँगा तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा कि मैं तो बीच में आने वाला नहीं हूँ, और मैं वो कौन हूँ जो बीच में कुछ कहूँ। लेकिन यह बात बड़े पागलपन की है। इस छोटे से चम्मच से तू इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लेगा? जन्म जन्म लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा, सदियों बीत जाएंगे फिर भी नहीं होगा। इतने बड़े सागर को इतने छोटे गड्ढे में कैसे भर लेगा? असंभव है। वह व्यक्ति खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो? तुम कुछ अन्य बात कर रहे हो, कुछ भिन्न कर रहे हो। तुम इस अपनी छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो। अरस्तु बड़ा विचारक था। तुम इस छोटी सी खोपड़ी में अगर परमात्मा को समा लोगे तो मेरा यह खड्डा तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है, और सागर परमात्मा से छोटा है। पागल कौन है? अरस्तु ने इस बात पर गहराई से विचार किया और उसने अपने आप से पागल मैं ही हूँ। इस पागल ने मुझ पर बड़ी ही कृपा की है। वह कौन आदमी रहा होगा? वह अपनी जरूर एक पहुँचा हुआ संत रहा होगा, हृदय में विराजमान परमात्मा के सानिध्य में रहा होगा। उसने सिर्फ अरस्तु को जगाने के लिए उस उपक्रम को किया था। अरस्तु के चेताने के लिए जिस प्रकार खड्डे में सागर नहीं आ सकता, उसी प्रकार इस टेढ़े मेढ़े मन की छोटी सी खोपड़ी में जो विराट कबो अविनाशी नहीं आ सकता, उसे सिर्फ असंभव से मन की श्वासों की युति में लीन करके शरीर, मन और बुद्धि के पार जाकर हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान के अभ्यास से मन को सांसों के साथ एकाकार करके हृदय में गहरा गोता लगाए और परमात्मा के सानिध्य में परमानंद का अनुभव रहे। मनुष्य का यही जीवन सफल बनाए। ओम श्रीमन्नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय।